राधे राधे, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे प्लेनेट केतु की। जैसा कि हमने बात करी थी कि 18 मई 2025 को राहु का गोचर हो रहा है, वहीं पर केतु का भी गोचर होगा। केतु कन्या राशि से सिंह राशि में प्रस्थान करेंगे। अब कन्या राशि से जब केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो उसका प्रभाव वैसे तो संपूर्ण जगत पर होगा, किसी पर कम किसी पर ज्यादा। लेकिन जिस जातक की जन्म पत्री में केतु पंचम भाव में ही स्थित है या पंचम राशि में स्थित हैं, उनके ऊपर थोड़ा अधिक हो सकता है। वहीं हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो जो लोग 7 नंबर से डिनोट करते हैं, जो 16 नंबर से डिनोट करते हैं, जो 25 नंबर से डिनोट करते हैं, वो भी केतु से ही डिनोट करते हैं। यानी कि जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनका आव भाव है, जो काम करने का तरीका है, केतु प्लेनेट से बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो ऐसे जातकों के लिए भी केतु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन ये फायदा देगा, नुकसान देगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि केतु प्लेनेट क्या है। क्योंकि अक्सर अभी तक हमने यही सुना है, शनि राहु केतु अगर आ गए तो जीवन में कठिनाइयां परेशानियां ही आती हैं, क्योंकि हमारी सोच वो बन चुकी है। अब जिस व्यक्ति के पास पैसे ही नहीं है और आप सोचो कि वो व्यक्ति पैसे दे दे, संभव नहीं है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, आप सोचो कि इससे ज्ञान मिल जाए, वो भी संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो केवल और केवल दिल से सोचता है, जिसकी गट फीलिंग, जिसकी इंट्यूशंस इतनी स्ट्रांग होती हैं, इतनी सटीक होती हैं कि व्यक्ति को अपने होने से पहले की घटनाओं का बिल्कुल सही आभास हो जाता है। यानी कि व्यक्ति को कोई भी परेशानी आनी हो, उससे पहले उसको उसका आभास हो जाता है। लेकिन कमी कहाँ रहती है, हम उस आभास पर यकीन नहीं करते और बाद में हम क्या बोलते हैं, डेजावू। हमने अक्सर सुना है वर्ड डेजावू, यानी कि ये स्थिति तो मैंने कहीं ना कहीं पहले देखी है। वास्तव में वही केतु प्लेनेट, वही स्थिति व्यक्ति को किसी स्वप्न में दिखा देता है या मन के अंदर ऐसे आभास आने लग जाते हैं कि आज ऐसा होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी जल्दबाजी में अपने ऊपर विश्वास न कर उसको नजरअंदाज कर देते हैं। केतु प्लेनेट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को बताता है, आत्म मंथन को। और जब सृष्टि में मंथन हुआ है या व्यक्ति में मंथन हुआ है तो नए आविष्कार हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, केतु रिसर्चर्स को दिखाता है। केतु जो भी लोग नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं या जो नए इनोवेशन का पे काम कर रहे हैं, वो सभी न सभी कहीं ना कहीं केतु की एनर्जी से प्रभावित होते हैं। अब केतु गोचर कर रहा है तो कुछ हो सकता है हमें सावधानी रखनी पड़े, हो सकता है कुछ हमें उपाय करने पड़े। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि यदि केतु की किसी की ऐसे समय में दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, चाहे वो ज्योतिष के हिसाब से चल रही हो, चाहे वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चल रही हो, दशा का प्रभाव वही होता है। समय काल कम ज्यादा हो सकता है लेकिन प्रभाव वही होता है। अब केतु की दशा क्या कहती है? केतु की दशा कहती है कुछ समय शांति से बैठो, यानी कि मेडिटेशंस अपनी लाइफ में इंक्रीज करो। मेडिटेशन का मतलब बैठकर सांसों पर फोकस करना नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है बैठो, अपने बीते हुए जीवन का मंथन करो। क्योंकि जब भी आप मंथन करते हैं, अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है। यानी कि जब आप अपने पिछले सालों का मंथन करेंगे केतु की दशा में, तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितना विष बोया है, कितना अमृत बोया है। तो ऐसे में जो विष आपने बोया है, धीरे धीरे अपने कर्मों से, अपनी डीड से उसको रिड्यूस कीजिए, और जो आपने अमृत बोया है उसको और अधिक निखारिए। इसीलिए तो कहा गया है ना, केतु का समय है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, यानी कि अपने ऊपर काम करने का, अपने विचारों पे काम करने का, अपने एक्शंस पे काम करने का, अपनी एनर्जीज पे काम करने का, अपनी सोल पे काम करने का। यानी कि यदि इस समय आप ध्यान को अपने जीवन में उतारते हैं और चीजों की गहराइयों तक जाने का अभ्यास प्रयास करते हैं, तो यही केतु का समय आपका इतना अधिक और सुदृढ़ एक नींव तैयार कर देगा कि आपका आने वाला जो भविष्य है वो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना चमत्कारी और कितना लाभकारी हो सकता है।
अब यदि व्यक्ति केतु के दूसरे प्रभाव को अपनाता है, जिसे क्या कहा गया है, डिप्रेशन, अकेलापन, लोनलीनेस, या कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन को खत्म करने तक के निर्णय पर भी आ जाता है, वह व्यक्ति कौन होगा? जिस व्यक्ति को जीवन में हर रिश्ते में धोखा मिल गया, और ये बड़ा ही फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का समय होता है, क्योंकि जब प्लेनेट की दृष्टि आती है, वो दृष्टि चाहे गोचर में हो, वर्षफल में हो, महीना कुंडली में हो, दिन कुंडली में हो, या आवरली कुंडली में हो, और उसी समय मान लीजिए आपकी न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर कहीं ना कहीं नेगेटिव है, यानी कि 1 से अधिक बार है, तो वो प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। यदि ऐसे में व्यक्ति ने केतु के वो प्रभाव अपना रखे हैं जो अकेलापन को दर्शाते हैं, डिप्रेशन को दर्शाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्णय ले लेता है। और वही दूसरा व्यक्ति जो अपने ऊपर आत्म मंथन कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है, ध्यान की अवस्था में है, चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहा है, नई इनोवेशन लाने की प्लानिंग कर रहा है, तो वही समय व्यक्ति को, जो एक व्यक्ति जीवन को खत्म करने की सोचता है, वही व्यक्ति जीवन को नया रूप देने की ओर लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही केतु है, एक ही सिक्के के 2 पहलू। अब निर्णय आपको करना है कि आपने कौन से पहलू को अपने जीवन में अपनाया हुआ है। यदि आप 7 नंबर से हैं, 16 नंबर से हैं, या 25 नंबर से। दूसरी ओर बात करूं, यदि आपकी केतु की अंतर्दशा चल रही है या महादशा चल रही है, या केतु आपकी जन्म पत्री में नीच के होकर बैठे हैं, या किसी ऐसे ग्रह के साथ युक्ति बनाकर बैठे हैं जो कि उनके साथ मैत्री नहीं है, केतु का प्रभाव तो वही रहेगा जो उनका है, लेकिन आपने क्या एट्रीब्यूट अपना रखे हैं वो निर्भर करेगा कि उस प्रभाव का आपके जीवन में रिजल्ट क्या हो। अब जब केतु का समय आता है तो सबसे पहली सावधानी है, थोड़ा सेल्फ टाइम निकालना शुरू करें, क्योंकि जब आप सेल्फ टाइम निकालेंगे तो आप अपने ऊपर मंथन करेंगे, अपने विचारों पे मंथन करेंगे, तो धीरे धीरे आप समझ पाएंगे कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जिस रिश्ते में हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उसमें वास्तविकता क्या है। दूसरी चीज, अपने आप को थोड़ा स्पेस दें, सेल्फ हेल्प बुक्स का हेल्प ले, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, नए नए एक्सपेरिमेंट्स को सोचे, इनोवेशन को सोचे, अपनी क्रिएटिविटी पर काम करें, अपने इंट्यूशन पर बिलीव करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जीवन में इतने धोखे मिलते हैं, इतनी चीटिंग्स मिलती हैं कि व्यक्ति स्वयं के ऊपर सवाल उठा देता है, क्या मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, कि कोई मेरे साथ नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर पाता, मैं कुछ करने को सोचता हूँ, कुछ हो नहीं पाता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बड़ा ही हताश और निराश हो जाता है और उसका स्वयं पर से विश्वास उठ जाता है। वास्तव में प्लेनेट तो चाहता है कि आप उसी अवस्था में पहुंच जाओ, लेकिन प्लेनेट की एक दूसरी अवस्था भी है, यदि आप उसको अपना लेते हो तो आप इस अवस्था से कोसों दूर हो जाते हो। और वो अवस्था मैंने आपको बताई है, अभी भी एक्सपेरिमेंट में लग जाओ, इनोवेशन में लग जाओ, अपनी क्रिएटिविटी, इंट्यूशन पे काम करो, अपने ऊपर काम करो। अब जो भी केतु का गोचर हो रहा है सिंह राशि में, अब ये उपाय केवल उन जातकों के लिए नहीं है कि जो 7 से हो, 16 से हो, या 25 नंबर से डिनोट कर रहे हो, या जिनका केतु पंचम भाव में हो, पंचम राशि में हो, या नीच का होकर बैठा हो, या किसी भी प्रकार से मंदा हो गया हो। ये उपाय सभी व्यक्ति के लिए है जो कहीं ना कहीं केतु से प्रभावित हैं। उपाय में बहुत ही सरल उपाय है। पहला उपाय, जितना अधिक आप शिव जी का ध्यान करेंगे, जितना अधिक आप शिव जी का मंत्र का जाप करेंगे, शिवलिंग पर काले सफेद तिल दूध में, जल में डालकर उनको अर्पित करेंगे, उतना ही आपका ये ग्रह शांत होने लगेगा। दूसरा उपाय, जो भी निर्बल लोग हैं उनको यदि आप काला और सफेद कंबल अगर दान देते हैं तो भी आपका केतु अच्छा होने लगेगा। अब केतु जो कि जुपिटर का चेला है, बृहस्पति का, तो ऐसे में यदि आप अपने बृहस्पति के तत्व को बढ़ाते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं, तो भी केतु का प्रभाव कम होने लगेगा। अब ये जो तीनों ही उपाय हैं बड़े ही जनरल उपाय हैं, कोई भी व्यक्ति इन उपायों को अपना सकता है।
लेकिन मैं पुनः वही बात बोलूंगा, उपाय अपनी जगह काम करेंगे। उपाय भी तभी काम करेंगे जब आप खुद के लिए काम करोगे। यानी कि अगर आप आत्ममंथन, आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं तो उपाय कुछ भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि उपाय आपको मार्ग दिखा सकते हैं, चलना फिर भी आपको पड़ेगा। तो ये निर्भर केवल और केवल आप पर करता है कि केतु का ये जो गोचर है ये आपके जीवन में नई इनोवेशन लाने वाला है, नए एक्सपेरिमेंट लाने वाला है, या आपके अंदर से एक नया आपको लाने वाला है, या एक हताशता लाने वाला है, डिप्रेशन लाने वाला है, परेशानी लाने वाला है, अकेलापन लाने वाला है। ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप केतु के किस प्रभाव को अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल आनंदमयी बनाते हैं या कहीं ना कहीं कष्टकारी बनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय माता दी।